हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुज भारद्वाज। और फ्रेंड, आज हम शुरू करते हैं एक नए स्टॉक के साथ। तो मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 65 पैसे का स्टॉक का प्राइस है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू से शुरू करते हैं। तो मार्केट कैप देख सकते हैं 8 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और इंडस्ट्री में लोअर है। पी रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पे बिलो इंडस्ट्री मैडम दिखा रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्री में लो है। और अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 150% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 159% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है इनका इंक्रीज हुआ है 188% पिछले साल के मुकाबले। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है हालांकि 45%। और नेट प्रॉफिट टीटीएम की अगर बात करते हैं तो 111% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ये पिछले लास्ट ईयर में। और बेसिक ईपीएस की बात करते हैं तो ये भी 111% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। आरएसआई मिड रेंज में स्टॉक में खरीदारी बन सकती है। एमएफआई की अगर बात करते हैं तो ये भी मिड रेंज में अवेलेबल है। स्वेट पे बात करते हैं तो स्ट्रेंथ देख सकते हैं, इफेक्टिवली यूजिंग इट कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूविंग हो रहा है पिछले 2 साल से। और इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग लास्ट 2 साल। यानी कि जो शेयर होल्डर के फंड है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी पे बेहतरीन इंप्रूव किया जा रहा है। और मैनेजिंग असेस टू जनरेट प्रॉफिट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ग्रोथ अगर हम देखना चाहें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हो रही है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की अगर हम प्रॉफिट मार्जिन बात करते हैं तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फोर, पिछले 2 क्वार्टर से जो है इनके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एनुअल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2 साल से एनुअल प्रॉफिट भी इनका इंप्रूव है। कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई है। वीकनेस की बात करते हैं तो कंपनी विथ फाइनेंशियल वीक फाइनेंशियल है इनके। और बुक वैल्यू पर शेयर डिटोरिंग की बात करते हैं तो पिछले 2 साल में ये देख सकते हैं यहाँ पे। और वीक परफॉर्मर की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक एक महीने में 20% से ज़्यादा लॉस कर चुका है। और वीक मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो प्राइस बिलो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेज की अगर है यहाँ पे, ये दिख रहा है जो। अपॉर्चुनिटी अगर देखते हैं तो पी रेशो 10 और 10 के बराबर में ही जो है ये लगभग ट्रेड कर रहा है। थ्रेड्स की बात करते हैं, कोई थ्रेड्स अवेलेबल नहीं है। टेक्निकल्स पे हम देख सकते हैं स्टॉक जो है बियरिश मोमेंटम में हम यहाँ पे देख सकते हैं। 65 पैसे का स्टॉक का प्राइस है। ईएमए और एसएमए हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। पिवट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो मोस्टली जो वॉल्यूम रहता है वो 100% ही डिलीवरी रहता है। यानी कि स्टॉक जो है टी टू टी के लिए अवेलेबल है, ट्रेड टू ट्रेड ओनली। यानी कि डिलीवरी कंफर्म होने के बाद ही आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। और अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, प्राइस चेंज एनालिसिस, तो आप ये देख सकते हैं 23% माइनस एक महीने में, 3 महीने में 31% और 6 महीने में 40%। और पिछले एक साल के मुकाबले स्टॉक लगभग 68% डाउन हुआ है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो प्रकाश पूसाराम लड्ढा जी हैं वो प्रमोटर हैं इनके, लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है उनके पास। अरुणा प्रकाश लड्ढा है जो, वो भी प्रमोटर हैं और 86,58,000 से ज़्यादा शेयर अवेलेबल है उनके पास। एच की बात करते हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 33,36,285 शेयर अवेलेबल है यहाँ पे। और ऋतिक संजय मोनूट पब्लिक है, 25,94,000 शेयर। रोज वैली मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है, 25 लाख से ज़्यादा शेयर अवेलेबल है, क्लियरिंग मेंबर है। और 23,75,000 शेयर अवेलेबल है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ये भी स्टॉक मार्केट की एक कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है ये भी। तो इसके पास 19 लाख से ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल है, यानी कि 1.5% की जो स्टेक है जेएम फाइनेंशियल के पास है। और शैलेजा संजय मोनूट की बात करते हैं तो 15 लाख से ज़्यादा शेयर अवेलेबल है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी थर्ड, तो पब्लिक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 12 लाख से ज़्यादा शेयर अवेलेबल है। और बेंजामिन जॉन पॉले एक कोई इन्वेस्टर है, उनके पास 12,62,749 शेयर उनके पास अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेटा हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। न्यूज़ की बात करते हैं तो रिलेटेड स्टॉक में जो भी न्यूज़ रहेगी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्या क्या बल्क डील हुई है वो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं। लास्ट 2019 में बल्क डील हुई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में फाइनल डिविडेंड अनाउंस इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था 5 पैसे का। और स्प्लिट की अगर हम बात करते हैं तो 2012 में शेयर स्प्लिट हुआ है। बोर्ड मीटिंग की अगर बात करते हैं तो 14 नवंबर 2022 को क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस स्टॉक के बारे में जो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, तो टारगेट रहने वाले हैं इसके कुछ बेहतरीन जो है कंपनी है ये। तो 65 पैसे का स्टॉक का प्राइस है फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। और जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर ही तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेबिलिटी और आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि आप एक शेयर लेके आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं, या आप 1 लाख क्वांटिटी लेके भी मैनेज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर कि वो जो है किसी भी कंपनी को किस तरीके से वो नोटिस करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पज से या शॉर्ट टर्म पर्पज से। तो इस स्टॉक के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का होरिजन रहेगा, कम से कम 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम आपको रखना ही रखना होगा। डेफिनेटली टारगेट जो है इसमें आने वाले टाइम में आपको बेहतरीन टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो 8 करोड़ का जो आप देख पा रहे हैं मार्केट इंडस्ट्री, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देख पा रहे हैं इसका इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे 8 करोड़ का मार्केट कैप है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में मूव होता हुआ दिखेगा आपको, जिस तरीके से इनको कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ पे जो है चेक कर पाएंगे। तो डेफिनेटली स्टॉक में बाय करके चल सकते हैं, रिकमेंडेड रहेगा। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। और स्टॉक का जो टारगेट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग 5 से 7 साल के अंदर ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 20 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख पाएँ और इस स्टॉक में जो भी फंडामेंटल और टेक्निकल्स हैं उसके बारे में जानकारी लेने के बाद वो उसमें अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर पाए, ताकि आने वाले समय में उनको अच्छा खासा रिटर्न उनकी कैपिटल पे उनको मिल पाए।